Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 2. Chapter name is Inside Our Earth. Inside Our Earth. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर या उसके मतलब बाहर क्या है और हमारी अर्थ कैसे बनी है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लानट। देखिए, जो अर्थ है हमारी, जो हमारा होमलैंड है एक तरह से, ठीक है, ये एक डायनामिक प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। और ये एक ऐसा प्लानट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इनसाइड यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और आउटसाइड बाहर की तरफ भी, इसके ऊपर भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखिए, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो हमारी अर्थ है इसके अंदर क्या क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप, और जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी है और कैसे बनी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें बताया गया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एन ऑनियन, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑनियन के एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑनियन होता है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन साइड एन अदर। देखिए, जैसे एक ऑनियन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं इनसाइड, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ में भी कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। इन लेयर्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें दी हुई हैं लेयर्स ये। तो इसमें जैसे फिगर 2 है आपका ये, ठीक है। फिगर 2 में फर्स्टली आपका क्या है कि ये क्रस्ट है, देखिए क्रस्ट, ठीक है। और इसके बाद ये जो येलो पार्ट्स है ये आपका मेंटल आता है, ठीक है। और नेक्स्ट रेड कलर का ये जो पार्ट्स है इसमें ये कोर होती है आपकी, ठीक है, इनर कोर कहते हैं इसके लिए। और इसमें बाहर साइड में ये आउट कोर हो गई, क्लियर। तो इसी तरह से इसमें हम डिस्कस करेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो इसकी अपर मोस्ट लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पर होती है, ठीक है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और ये सभी लेयर्स में, जितनी भी इसकी लेयर्स हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा थिनेस्ट है, बहुत ज़्यादा पतली लेयर्स है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मॉसेस। और ये जो कंटिनेंटल मॉसेस है इसमें दिया हुआ, कंटिनेंटल मॉसेस में ये लगभग 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है, ठीक है। एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और ओशियन फ्लोर्स की जो फ्लोर्स पर इसकी जो मोटाई है या गहराई है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। देखिए, इसकी जो मेन मिनरल्स हैं, ठीक है, मेन मिनरल्स हैं इनमें जो कंटिनेंटल मास पे है ये आपका सिलिका और एल्यूमिना है इसमें, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना इसमें। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, सियाल बना है। जैसे कि सिलिका से आपका ले लिया
SI ले लिया सिलिका से एंड Al ले लिया एल्यूमिना से, ठीक है। तो SI और Al मिलकर क्या हो गया, सियाल। तो इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो सियाल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसकी जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये तो आपकी हो गई कंटिनेंटल क्रस्ट की बात हो गई, ठीक है। और जो इस ओशियन की इसकी क्रस्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है, मेनली कंसिस्ट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम होती हैं, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसको क्या कहते हैं, सीमा, SIMA, सीमा, ठीक है। और सीमा किससे मिलकर बना है, देखिए सिलिका से हमने ले लिया SI, ठीक है, एंड Ma ले लिया मैग्नीशियम से। तो सिलिका से SI लेकर और मैग्नीशियम से Ma लेकर ये हमारा दोनों का मिक्सअप हो गया, क्या, सीमा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इसीलिए इसे सीमा कहते हैं, क्लियर। जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर। और जो क्रस्ट है, जो मेंटल वाली इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ, जो मेंटल है उसकी लगभग जो डेप्थ है, ठीक है, वो 2900 किलोमीटर से है, क्लियर। ब्लू द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट के नीचे पाई जाती है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे पाई जाती है आपकी मेंटल लेयर, और उसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा देखिए इसमें दिया हुआ, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो इनर मोस्ट लेयर है, इसकी जो कोर है, ठीक है, विद अ रेडियस ऑफ, और इसकी जो रेडियस है वो लगभग 3500 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो ऊपर दी है रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन, और ये आपकी निकेल और आयरन से बनी हुई है, एंड इज कॉल्ड नाइफ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाइफ कहते हैं, ये नाइफ कहलाती है, ठीक है। नाइफ आपकी जो Ni है वो निकेल से ले लिया है, और एंड फेरस, और जो फेरस है वो Fe ले लिया है फेरस से, ठीक है। तो दोनों मिलाकर NiFe नाइफ हो जाता है, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका जो सेंट्रल कोर है, इसकी जो सेंट्रल कोर है उसमें बहुत हाई टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर है बहुत अधिक है, एंड प्रेशर, और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉक एंड मिनरल्स। देखिए रॉक और मिनरल्स, रॉक और मिनरल्स में क्या होता है कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, जो हमारी अर्थ की जो अपर लेयर है वो बहुत सारे रॉक्स से, कई टाइप्स के रॉक्स होते हैं उनसे बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। बहुत सारे नेचुरल मासेस जैसे मिनरल्स मैटर्स होते हैं, इनसे जो बनती है, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट पर ये जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मैटर्स होते हैं, क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, और इसी को रॉक कहते हैं। मतलब जो अर्थ की जो क्रस्ट इन मिनरल से बनी हुई होती है, जो ये मैटर्स होते हैं, नेचुरल मासेस होते हैं, ठीक है, नेचुरल मासेस के जो मिनरल्स होते हैं, इनसे जो अर्थ की क्रस्ट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, ठीक है, रॉक, चट्टान, ठीक है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, और जो आपकी रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, साइज होते हैं, एंड टेक्सचर, और अलग अलग टेक्सचर की होती हैं, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स की रॉक्स बताई गई हैं। रॉक्स के कितने टाइप्स बताए गए हैं, 3, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स,
सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 टाइप्स की रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, और जब ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, मैग्मा कहते हैं जो लावा होता है जो आपके मतलब वोल्केनो से निकलता है, ठीक है। तो व्हेन द मोल्टन मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड है, तब ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और जब सॉलिड बनता है तो रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो ये सॉलिड होने के बाद, ठंडा होने के बाद जो इससे रॉक्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। उसके लिए इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। क्लियर। जो मोल्टन मैग्मा से जब वो ठंडा होकर एक सॉलिड बन जाता है तो उससे जो रॉक्स बनती है, फॉर्म होती है, वो इग्नियस रॉक्स कहलाती है। क्लियर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैग्मा से ही डायरेक्ट बनती है ठंडा होने पर, ठीक है, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और यहाँ पर इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव जैसे कि वर्ड से ही आपको क्लियर होता है, इंट्रूसिव रॉक्स जैसे जो अंदर की साइड की रॉक्स होती हैं, और एक्सट्रूसिव जो बाहर की साइड की रॉक्स होती हैं, ठीक है। इसको हम आगे क्लियर करेंगे इसमें नेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। आप क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन किया है कि जो लावा होता है, यानी कि जो मैग्मा होता है, वो कमिंग आउट बाहर आता है फ्रॉम द वोल्केनोज से, वोल्केनो से जो लावा होता है वो बाहर आते हुए कभी आपने इमेजिन किया है? तो इसमें होता है, लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। देखिए जो लावा होता है वो फेरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है, वो कमिंग आउट यानी कि बाहर आता है फ्रॉम इंटीरियर, अंदर से ऑफ द अर्थ के जो इंटीरियर में होता है भरा हुआ, जब वो बाहर साइड में आता है ऑन इट्स सरफेस, जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर आता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये मोल्टन लावा कम्स आता है ऑन द अर्थ सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, तब ये ठंडा होता है, कूल होता है, ठीक है। एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है, सॉलिड हो जाता है ठंडा होने पर। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तब हम इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। मीन्स जैसे आपका जो मैग्मा होता है, ठीक है, जो वोल्केनो से बाहर साइड में आता है, अर्थ पर आ जाता है, अर्थ सरफेस पर आ जाता है, ठीक, और वो ठंडा होकर जब एक रॉक्स बन जाता है तो इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपका ये आपका वोल्केनो है, ठीक है, ये आपका वोल्केनो, और इससे जब ये निकल रहा है, ये मैग्मा निकल रहा है, और ये यहाँ पर अर्थ सरफेस पर बहुत सारे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और ये इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि ये कूल हो जाता है, और कूल होने के बाद क्या होता है, इसमें ये एक क्रस्ट बन जाती है, और बाहर आकर ये मतलब एक रॉक्स बन जाती है, और इसी को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेन यानी कि बहुत टुकड़ों में हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है, बेसाल्ट इसका एक एग्जांपल है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, जो डेक्कन प्लेटू होता है, प्लेटू है डेक्कन प्लेटू में ये बेसाल्ट रॉक्स बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, और कभी कभी क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो ठंडा होकर उसी के अंदर ही इनसाइड द अर्थ के अंदर जो क्रस्ट होती है उसी में मतलब वो ठंडा हो जाता है। जैसे मान लिया ये आपका वोल्केनो है,
जैसे आपका ये वोल्केनो है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्मा ये यहाँ पर फिल है, भरा हुआ है, कभी कभी ये बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर साइड में नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये अंदर ही अंदर कूल हो जाता है, और जब अंदर ही अंदर कूल हो जाता है, कूल होने पर, जब ठंडा होने पर इससे जो रॉक्स बनती है, तो ये आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और सिंस दे कूल, वो ठंडा होने पर क्या होता है, कूल डाउन बहुत स्लोली स्लोली ठंडा होता है, ठीक है। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में वो बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। और जो ग्रेनाइट है आपका, वो इसी टाइप की एक रॉक होती है, इसी रॉक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। और जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर, यानी कि पाउडर बनाने में या पेस्ट बनाने में, मतलब बहुत कहते हैं एक तरह से जैसे गेहूँ वगैरह हम पिसता है, तो वो इसी इग्नियस रॉक्स से ही, जो स्टोन होता है उससे ही ये पीसा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, वो भी मतलब, और जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, वो इसी रॉक्स से तैयार, मतलब इसी रॉक्स से उनकी पिसाई की जाती है, पाउडर बनाया जाता है, ठीक है, मेड ऑफ ग्रेनाइट। वो सब जो स्टोन होते हैं ये ग्रेनाइट के ही बने होते हैं, ठीक। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। देखिए जो रॉक रोल डाउन होते हैं, क्रैक होती हैं, ठीक है, जो मतलब टूटती हैं छोटे छोटे पीसेस में, एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे से वो बहुत मतलब हिट होती हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और वो बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, और जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पीसेस होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, किसके द्वारा, जैसे विंड के द्वारा, बहुत तेज़ हवा चल रही है उसके द्वारा चले जाते हैं, एंड वाटर और वाटर के द्वारा चले जाते हैं, जैसे वाटर के फ्लो के साथ वो बहते हुए चले जाते हैं और कहीं एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं हो जाकर, ठीक है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, और ये एक तरह से रॉक्स की लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस टाइप से जो रॉक्स आपकी फॉर्म होती है, जो रॉक्स बनती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन होते हैं, ठीक है, वो सैंड के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, मीन्स टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फोजिल्स ऑफ प्लांट्स, और ये आपके ये जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये प्लांट्स की जो फॉजिल्स होते हैं, जो मतलब प्लांट्स के अवशेष होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके फॉजिल्स होते हैं, ठीक है,
दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कि किसी समय वो वहाँ पर रह चुके होते हैं या रहते होते हैं, ठीक है, रह चुके होते हैं। उनके जो फॉसिल्स होते हैं उनसे ये रॉक्स फॉर्म होती है, बनती है, ठीक है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। और जो आपकी igneous and sedimentary rocks होती हैं, ठीक है, वो can change into metamorphic rocks, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब उन पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा हीट मिलती है या उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर में इसमें दिया हुआ है, जैसे क्ले चेंज इनटू स्लेट, जैसे क्ले होती है आपकी वो स्लेट में चेंज हो जाती है। एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल, और जो लाइम स्टोन होता है वो आपका मार्बल में चेंज हो जाता है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। और जो ये रॉक्स होती हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं आपकी बहुत मतलब कठोर होती हैं, वो हमारे रोड्स बनाने के काम आती हैं, हाउसेस बनाने के काम आती हैं, एंड बिल्डिंग्स, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनको बनाने में भी ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स हैं, और इन स्टोन्स का आपने बहुत सारे गेम्स में भी आप यूज करते होंगे। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, जिसको हम पिट्ठू कहते हैं, पिट्ठू गेम्स होता है उसमें 7 स्टोन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस गेम में भी इसका यूज किया जाता है। हॉप स्कॉच, ठीक है, स्टापू किट किट, 5 स्टोन्स गेम होता है जिसको हम गिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन गेम्स में भी इन स्टोन्स का हम यूज करते हैं। क्लियर? फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेबर्स एट्सेट्रा। और आपको बहुत सारे ऐसे गेम्स को फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड कर सकते हैं आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर या अपने जो आपके नेबर्स हैं उनसे पता करके आप और भी इस तरह के गेम्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, देखिए इसमें दिया हुआ है यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा, आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे टू नो, ये जानकर, दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर। जो वन टाइप की रॉक होती है, एक तरह की रॉक्स होती हैं, वो दूसरे टाइप की रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जब उनको एक तरह से कंडीशन और साइक्लिक मैनर मिलता है, तो साइक्लिक मैनर में और कंडीशन में वो सर्टेन कंडीशन में वो क्या होती हैं कि एक रॉक होती हैं वो दूसरे रॉक में चेंज हो जाती हैं। क्लियर? तो इसको हम रॉक साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नॉन एज रॉक साइकिल। और इसको हम क्या कहते हैं, जो ये प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, रॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। यानी कि एक रॉक से दूसरी रॉक्स चेंज होना, ठीक है, एक रॉक से दूसरी रॉक्स बनना, इसको हम रॉक साइकिल भी कहते हैं। क्लियर? यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। आप इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मोल्टन मैग्मा होता है जब वो ठंडा होता है, ठीक है, इट सॉलिडिफाइज, और ये सॉलिडिफाई हो जाता है टू बिकम इग्नियस रॉक्स, और तब ये सॉलिडिफाई होने के बाद इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks, ठीक है। These igneous rocks, और जो ये igneous rocks होती हैं आर ब्रोकन डाउन, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन हो जाती हैं, टूट जाती हैं,
दैट आर ट्रांसपोर्टेड, और ये ट्रांसपोर्ट होती हैं एंड डिपॉजिट हो जाती हैं एक जगह जाकर, ठीक है, टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। इससे क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है, यानी कि उनको हीट और प्रेशर जब दिया जाता है या मिलता है तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो वो एक मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। क्लियर? द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा अंदर से, जो इनसाइड से उससे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और प्रेशर मिलती है और वो मेल्ट होती है, ठीक है, जिससे कि मोल्टन मैग्मा निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है, दोबारा से फिर वो दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। तब ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, ये आपका दोबारा से क्या होता है कि कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है, और इससे दोबारा से फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाती है। इसका हम फिगर 2.4 में, और ये फिगर 2.4 दिया हुआ है, इसमें और क्लियर कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका, जैसे कि फर्स्टली आपका ये मैग्मा है, ठीक है, और इस मैग्मा से क्या हो रहा है कि आपकी ये इग्नियस रॉक्स बन रही है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स से आपकी ये यहाँ पर बन रही है आपकी सेडिमेंट्स बन रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, और इन सेडिमेंट्स से क्या हो रहा है कि आपकी ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है, ठीक, और सेडिमेंट्री रॉक्स को फिर जब हीट मिल रहा है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जा रही है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर मैग्मा में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसके बाद मैग्मा निकलता है, फिर ये आपका फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रॉक साइकिल है, ये रॉक साइकिल ऐसे ही आपका चलता रहता है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, जो रॉक्स होती हैं वो आपके डिफरेंट मिनरल्स से बनती हैं, ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स बनाती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली, जो रॉक्स होती हैं उनसे बहुत सारे आपके मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल्स कंपोजिशंस। और जो ये आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो इनकी एक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है इनका, ठीक है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और जो ये मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, और इनमें से जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं वो फ्यूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोल है आपका, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, ठीक है, एंड पेट्रोलियम से हमारे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनको हम फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और वे आपके इंडस्ट्रीज़ में भी यूज होते हैं, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, एट्सेट्रा, ये सब आपके इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। उनसे बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीन्स बनाई जाती हैं। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र्स एट्सेट्रा, और मेडिसिन में भी यूज किए जाते हैं, एंड फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमारा यहीं पर लास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।